हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे आपके बेस्ट रिसोर्सेज फॉर ACCA एग्जाम्स। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर ACCA एग्जाम्स में हम क्या रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें जो हमको एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है। हम कोई टेक्स्ट बुक्स रेफर नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कोई बुक हम परचेज करें, बस हम चाहते हैं कि हमें कहीं से अच्छे रिसोर्सेज मिल जाएं जो रिलायबल हो और जो हमें एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में हेल्प कर दे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात इसी टॉपिक पे करेंगे। ध्यान से सुनना, समझना और सारे जो रिसोर्सेज मैं आपको बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट, उसे नोट डाउन जरूर कर लेना, ये आपके कभी ना कभी जरूर काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला जो रिसोर्स है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है हर एक ACCA स्टूडेंट के लिए, वो है ACCA के द्वारा आप सभी को दिया गया स्टडी हब। बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, जिनको पता है उन्हें पता नहीं है कि एक्सेस कैसे करना है। तो आप अपने ACCA अकाउंट के अंदर जाइए, उसके अंदर आपको स्टडी हब के नाम से एक लिंक मिलेगा उस अकाउंट में और वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ACCA के स्टूडेंट हैं तो आपके पास इसका एक्सेस भी है। ठीक है, अब स्टडी हब है, इसके अंदर आपको जो हर एक चैप्टर्स के जो टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं प्रिसाइज होके। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए बोल लो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बोल लो, MCQs बोल लो, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो सफिशिएंट है, आप स्टडी हब में जाइए, एक बार इसे एक्सेस करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे किस चीज़ के बारे में। आपको यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स भी मिलते हैं, मतलब वो फ्लैश कार्ड अगर आपको जल्दी जल्दी कोई चीज़ रिवाइज करनी है तो आप उन फ्लैश कार्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगले रिसोर्स की बात करता हूँ वो है ACCA द्वारा टेक्निकल आर्टिकल्स। ठीक है, ये टेक्निकल आर्टिकल्स आप ACCA की वेबसाइट पे जाइए, आपको वहां से भी मिल जाएंगे। बहुत से बच्चे टेक्निकल आर्टिकल्स को बिल्कुल भाव नहीं देते, बोलते हैं अरे टेक्निकल आर्टिकल क्या पढ़ना, ACCA के मेंबर बन जाए उसके बाद तो यही करना है, पढ़ते रहेंगे। नहीं, टेक्निकल आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आपकी, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए तो जरूरी है, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं अपने हर स्टूडेंट को यही बोलता हूं कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर IAS 16 पढ़ लिया, अब जो टेक्निकल आर्टिकल निकाल के रखो, उसका प्रिंट आउट निकाल लो या अपने फोन पे, टैब पे, लैपटॉप पे रखो। जब भी टाइम मिले टेक्निकल आर्टिकल को जस्ट गो थ्रू इट, एक बार रीड कर लो, आप देखना आपका नॉलेज कितना वास्ट होगा, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितने अच्छे समझ में आता है। ठीक है, सो ACCA का स्टडी हब, दूसरा ACCA द्वारा दिया गया आप सभी को जो टेक्निकल आर्टिकल्स हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। इस टेक्निकल आर्टिकल को पढ़ना तो एक हैबिट बना लो आप। आगे बात समझ में। इसके बाद आपको ACCA ने एक और अच्छी चीज दी है और वो है प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। बहुत सारे बच्चों को जब मैं बोलता हूं कि भाई तुमको प्रैक्टिस करनी है तो वो कॉपी पे प्रैक्टिस करने लगते हैं, या फिर वो अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे एक्सेल फाइल खोल लेंगे, वर्ड फाइल, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। कोई पॉइंट नहीं है। क्यों? जब आपको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म दिया गया है, आप प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म क्या है, इट इज यू कैन से नॉट एग्जैक्ट रेप्लिका, बट ये बिल्कुल वैसा ही है। जब आप एग्जाम में बैठोगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में बैठोगे ACCA के, तो वहां पे जो एक्सेल फाइल ओपन होती है, जो वर्ड फाइल, जो भी वहां पे ओपन होता है, वो यहां पे आपको मिलने वाला है। तो आप इस पे प्रैक्टिस करो ना। बहुत से बच्चे अभी भी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म को नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है, अभी जो प्रीवियस हमारा रिजल्ट आया था, उसके बाद एक जो ACCA की एक मीटिंग थी, उसमें भी बोला था एक बंदे ने कि भाई ये इसको यूज करो, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए नहीं दिया गया है, यू हैव टू यूज इट। सो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म मतलब समझ लीजिए कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस इस पे कर रहे हैं। बहुत से बच्चे तो ऐसे जो प्रैक्टिस भी नहीं करते, फिर बोलते हैं मैं तो रिजल्ट में फेल हो गया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म यूज करो। ठीक है, आपका ACCA का जो अकाउंट है उसके अंदर आपको ये मिलेगा एक्सेस, जाइए इसको यूज करिए। ठीक है, तो स्टडी हब, टेक्निकल आर्टिकल्स, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम्स को इंपैक्ट करती है सीधे सीधे, और वो है एग्जामिनर्स आर्टिकल बोल लो या एग्जामिनर कमेंट बोल लो। ठीक है, ये भी आपको ACCA ग्लोबल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। जब भी कोई एग्जाम होता है उसके बाद उस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस पे एग्जामिनर अपने कमेंट्स देते हैं। क्यों देते हैं? उनको मजा आता है कि चलो एग्जाम पे जो बच्चों ने लिखा उस पर कमेंट करते। नहीं, ये कमेंट इसलिए दिया जाता है ताकि आपको पता चले कि आपने कहां कहां मिस्टेक की है या बाकी लोगों ने कहां मिस्टेक करी है जिसमें मार्क्स कट किए जा रहे हैं। बच्चों को लगता है कि एग्जाम में पास होने का मतलब है कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चंस कर लिए, MCQs लगा लिए, केस स्टडी कर लिए, हो गए, अब हम पास हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ यू वांट टू क्लियर योर ACCA एग्जाम एट वन गो, एट फर्स्ट अटेम्प्ट, एट फर्स्ट सेशन, एग्जामिनर कमेंट्स जाके देखो, पढ़ो, उसमें क्या लिखा गया है,
उन्होंने क्या बताया, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ गलतियां हो रही हैं इन जनरल, ताकि आप वो गलतियां रिपीट ना करो। ये बहुत बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी वो है मॉक टेस्ट पेपर्स, ठीक है। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलते हैं। ये तो आपको जितने मिले हैं आपको छोड़ना ही नहीं है। दिस इज अ मस्ट थिंग, मस्ट थिंग है, ठीक है। आप चाहते हो एग्जाम में पास होना है, सिर्फ पास होना, एक अच्छा स्कोर करना, तो पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 को बिल्कुल इग्नोर मत करना। एग्जामिनर्स कमेंट देखो, मॉक टेस्ट पेपर उसी हिसाब से दो जैसा कमेंट ने बताया गया है, ठीक है। और वो स्टूडेंट जो पास नहीं हो पाए, आप सभी को पता है कि आपकी जो आंसर शीट पे कमेंट्स होते हैं वो भी आपको मिल जाती है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, वो आपको मिलता है, आपका परफॉर्मेंस आपको बताया जाता है, उसे भी देखो कि आपने प्रीवियस एग्जाम में क्या गलती। तो ये, इसके अलावा और भी सारे रिसोर्सेज है, मैं वो अभी नहीं बताऊंगा। ये रिसोर्स हैं जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। स्टडी हब से कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसमें क्वेश्चंस हैं वो भी करो, टेक्निकल आर्टिकल से अपने नॉलेज को अपडेट करो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेके आओ, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का यूज करो, मॉक टेस्ट पेपर्स दो, प्रैक्टिस पेपर्स दो, और एग्जामिनर कमेंट्स को जाके देखो कि कहां क्या गलती होती है, वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जो शायद पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल पे पहली बार हैं, तो चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं टाइम टू टाइम बताता हूँ। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 14 अगस्त को, ठीक है, 14 अगस्त को इवनिंग में 5 PM पे, ठीक है, फिर से ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी लेके आ रहा है क्या, आपका ACCA पे वेबिनार। इट्स कंप्लीटली फ्री वेबिनार। डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो लिंक मिलेगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा वेबिनार कैसे एक्सेस करना है। पूरा फ्री वेबिनार है, और इसके अंदर हम हर 8 से 10 दिन में इस वेबिनार को करते हैं, पिछले 3-4 महीने से कर ही रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इसके अंदर हम आपको सिर्फ ACCA के बारे में नॉलेज देते हैं। आप जो भी पूछना चाहते हैं 1-to-1 आप वहाँ मुझसे जूम सेशन में पूछ सकते हैं ACCA के बारे में। तो 14 अगस्त शाम को 5 बजे वेबिनार में जरूर अटेंड करिएगा, ताकि आपका जो ACCA को लेकर नॉलेज है वो ज़्यादा बढ़े और आपको समझ में आए कि आपको ACCA करना है तो क्यों करना है। ओके, सो थैंक यू, सी यू एट द वेबिनार।